गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे जो राजनीति विज्ञान की अपने फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का अपने जो तीसरा चैप्टर है, समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो, पहले और दूसरे चैप्टर के भी यह मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अब यहाँ पर अपने तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है। अब देखो, कई बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए। अगर देखो भैया, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में आपको पीडीएफ उपलब्ध करा सकता हूं और वो आपको मिलेगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। समझ रहे हो? जिस बच्चे को पॉलिटिकल साइंस के जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए वो आपको सभी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है भैया, उसकी लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप वैसे डायरेक्ट सर्च करना चाहो तो अपना जो जिस नाम से चैनल है MK हिस्ट्री क्लासेज, इसी नाम से अपना भैया टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको 12वीं क्लास से संबंधित जो भी न्यूज़ वगैरह है, जो भी नोट्स वगैरह है, वीडियो वगैरह है, वो सारे वहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो भैया 2 चैप्टर अपने कर चुके हैं, आज तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। सिलेबस में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। अब अपने यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ओनली मोस्ट क्वेश्चनों की, और ऐसे क्वेश्चनों की जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, सार्क की स्थापना कब हुई? देखो, यहाँ पर मैं एक बात बार बार कहता हूँ, आज वापस कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, जो भी वीडियो में अपलोड करूँ, उसको आप पूरा देखो। क्योंकि अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई। अब सबको पता है भैया सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। लेकिन इस एक क्वेश्चन के साथ में मैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन और भी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है? जैसे सार्क की स्थापना कब हो गई भैया, 1985 में हो गई। क्लियर है? स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 7 थी, वर्तमान में कितनी है, 8 है। 8वां कौन सा है, आपके अफगानिस्तान है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, काठमांडू में है। क्लियर है? तो अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन एक था, लेकिन इसके साथ में आपके 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार हो गए। और साथ ही साथ में आपसे मेरी ये भी एक गुजारिश है कि आप अपना मूल्यांकन भी साथ साथ में करते रहो। मूल्यांकन कैसे करना है, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब मूल्यांकन ऐसे करना है भैया, जैसे अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आप आंसर गेस कर लो इन चारों में से क्या हो सकता है, और फिर जब मैं मिलाऊं तो आप मिलान करो, वहाँ से आपका सही है या गलत है, उससे भी आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो दक्षेस का भैया जो पहला सम्मेलन है वो हुआ था अपने कहाँ पे, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पर हुआ था। ठीक है? और कब हुआ था ये पूछ ले तो 1985 में हुआ था। और अगर पूछ ले 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ, 18वां सम्मेलन हुआ था भैया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्लियर है? अब सम्मेलन से संबंधित चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ? देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य भैया युद्ध हुआ था 1965 में। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद में भैया 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद एक जगह का नाम है, वहाँ पर समझौता हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। अब कई बार पूछ ले कि यह समझौता किन किन के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो हुआ था, लेकिन नेता कौन थे? तो भैया भारत की ओर से प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान, इनके मध्य हुआ था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। इनको सम्मिलित करना है भैया कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था, शिमला समझौता कब हुआ था, पंचशील समझौता कब हुआ था, ताशकंद समझौता कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो, भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1962 में। शिमला समझौता हुआ था भैया 1972 में। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य 1954 में, और ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया। पांचवा क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय संधि की थी। भैया भारत ने कौन से देश के साथ में की थी? सोवियत संघ के साथ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, दक्षेश या सार्क का पूरा नाम लिखिए। देखो ध्यान रखना, दक्षेश पूछ ले या सार्क पूछ ले, दोनों एक ही है, ठीक है। पूरा नाम अगर आपको पूछ ले, देखो भैया दक्षेश या सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। या अपने हिंदी में कहे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्लियर है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये तो हो गया हिंदी में नाम। अब कई बार देखो आपको अगला क्या देगा कि सार्क का पूरा नाम लिखो और फिर ऑप्शन भी आपको इंग्लिश में दे देता है। वहाँ पर अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि सार्क का पूरा नाम इंग्लिश में क्या है, क्योंकि अपने रटते कैसे, हिंदी में रटते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है भैया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और स्थापना भी आपको बता चुका हूँ 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत द्वारा शांति सेना कब और किस देश में भेजी गई थी? भैया 1987 में भेजी गई थी। कहाँ पर भेजी गई थी? श्रीलंका में भेजी गई थी, जब श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा था। अब पूछ ले कि वापस कब आई थी, तो 1989 में वापस आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न बन पाने के क्या कारण है? कोई 2 कारण बताइए। देखो पाकिस्तान में क्या होता है, कभी लोकतंत्र आता है, कभी तानाशाही आती है, कभी सैनिक शासन आता है, इस प्रकार का माहौल रहता है। मतलब लोकतंत्र स्थायी नहीं है, जैसे भारत में स्थायी है, ठीक है, वैसा पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ पे कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान जो है, देखो पहली बात तो वहाँ पे भू अभिजन, धर्मगुरु, इनका एक प्रकार से दबदबा है। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को शरण देता है, ठीक है। तीसरी बात अपने कह सकते हैं कि पाकिस्तान की भारत के साथ में तनातनी है। चौथी बात अपने कह सकते हैं कि जो बड़े देश है अमेरिका वगैरह है, ये पाकिस्तान में एक प्रकार से सैनिक शासन को अपने स्वार्थों के लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई कारण हैं, कोई भी 2 कारण आपको ध्यान में रखने हैं। ये सब कुछ मेरा आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है भैया, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भैया। 9वां क्वेश्चन है, साफ्टा क्या है बताइए। देखो साफ्टा क्या है भैया, साफ्टा के बारे में देखो पहले तो इसका पूरा नाम क्या होता है। साफ्टा का पूरा नाम है भैया दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है। अंग्रेजी में बात करें साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। देखो जो दक्षेश के सदस्य देश थे ना भैया, इन्होंने 2002 में वादा किया था कि हम किसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, साफ्टा के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। और ये हस्ताक्षर कब किए थे? 2004 में किए थे। और ये लागू कब से हो गया था? 1 जनवरी 2006 से ये लागू हो गया था, ठीक है। अब बात आती है कि गुरुजी इसका उद्देश्य क्या था, ये समझौता किस लिए किया गया था? इसका उद्देश्य था भैया जो भी दक्षेश के सदस्य देश है, उन सदस्य देशों के मध्य आपस में व्यापार करने के ऊपर जो सीमा शुल्क लगता है, इस सीमा शुल्क को क्या करना, घटाकर कम करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। 1 जनवरी 2006 से ये साफ्टा क्या हो गया था, लागू हो गया था। 10वां क्वेश्चन भैया, भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कोई 2 कारण बताइए। बहुत कारण है, कोई भी 2 कारण अपने दे सकते हैं। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान के मध्य हथियारों की होड़ है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है, नदी जल को लेकर बंटवारे का विवाद है, सियाचिन ग्लेशियर की समस्या है, सरक्रिक की समस्या है। बहुत कारण है, कोई से भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 2 कारण बता सकते हो। 11वां क्वेश्चन है भैया, कौन सा देश भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है? पूरब चलो नीति का हिस्सा कौन सा देश है भैया? बांग्लादेश। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था भैया? बांग्लादेश बना था 1971 में, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखो, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भैया भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1976 में, अर्थात 1974। अगर आपको पूछ ले कि यह कहाँ किया गया था, तो यह भैया अपने पोखरण में हुआ था।
पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में। क्लियर है। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 14वां क्वेश्चन भैया, ये भी बहुत बार आता है, लिट्टे क्या है? देखो लिट्टे है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं लिट्टे क्या है। भैया श्रीलंका में तमिल और सिहलियों के मध्य क्या हुआ था? जातीय संघर्ष हुआ था। तो वहाँ पर किन की उपेक्षा हो रही थी, किन के साथ में भेदभाव हो रहा था? तमिलों के साथ में भेदभाव हो रहा था। ठीक है। तब तमिलों ने 1983 में अपना एक उग्र संगठन बना लिया। उसी संगठन का क्या नाम था? लिट्टे। पूरा नाम था भैया इसका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था भैया। और 2009 में ये क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन भैया 15वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य देश कब बना? भैया अफगानिस्तान बना था 2007 में। और कौन से नंबर का सदस्य देश बना था? ये 8वें नंबर का सदस्य देश बना था। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के 3rd चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण छोटे प्रश्न। क्लियर है। बड़े क्वेश्चनों की चर्चा जो है वो अपने एक अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।